able to listen to your words in the scriptures. Your scripture is a key for our life. तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए कुंजी है। वो बातें और भेद तेरा कलाम हमें सिखाता है। Those hidden treasures your word teaches us. एक खजाने की तरह वो हमारे पर जाहिर करता है जो खुदावंद की तरफ से हम देख पाते हैं। That treasure is only shown to us only if Jesus or God is with us. Jesus, who is God, is always there protecting his people. यीशु खुदा जो खुद है हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए रहता है। We find comfort in you, for we know that Jesus has all the precautions made possible and way before to protect us. हम इसमें तसल्ली पाते हैं कि यीशु में पहले से ही उसने अपने इंतजामात किए होते हैं कि हमें वो बचा सके। हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि हम अपनी माँओं के साथ मिलकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। We thank you that today we can join the mothers together and praising your name. The name that is above all is seen in their lives and their hearts. और उनकी जिंदगियों में ये जो तेरा कलाम है उसको हम उनके दिलों में देख सकते हैं। We thank you for all that they are able to do for us in the life of the church. और जो कुछ वो अब तक इस कलीसिया की जिंदगी में कर सकी हैं उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। We pray for the coming weeks where your people will all be together in worshiping Jesus, who is the risen Christ. हम आने वाले हफ्तों में जब हम देख सकते हैं कि जब हम तेरी इबादत में सारे लोग बैठेंगे और उस यीशु को जो जी उठा देखेंगे, we pray for giving strength to each and every member of the church. हम चाहते हैं कि तू जो मजबूती है, खुदावंद हौसला है, वो हर एक मेंबर के लिए जो कलीसिया का है उसको मिल सके। That together we may be able to see Christ being lifted on high, ताकि मिलकर हम सारे देख सकें यीशु को ऊंचे पर। That's where he belongs. वहां पर उसकी जगह है। Help us not to bring him down because of our pride. उसको हमें नीचे ना खींचने का मौका दे हमारे फख्र के वसीला से। We want to humble ourselves, O Lord. हम अपने आप को तेरी हजूरी में हलीम करना चाहते हैं। We want to see that you are the only true God. और देखना चाहते हैं कि तू ही एक अकेला खुदा है, above all, हर चीज से ऊपर। We thank you that there is none like you. हम शुक्रगुजार हैं कि तेरे सिवा और कोई नहीं। You have authority over this earth. इस दुनिया पर तेरा अख्तियार है। And you do what you please. और तू जो चाहता है वो ही करता है। Now we pray with all our mothers in this church. हम सारी माँओं के साथ मिलकर इस कलीसिया में we want to worship you. तेरी आज इबादत करना चाहते हैं। We bring our hearts to you, O Lord. अपने दिल तेरी हजूरी में लाते हैं। In pain, दुख में, in difficult circumstances, मुश्किल हालात में, work issues, काम पर जो मसाइल हैं, mentally problems that we go through, all of us, जो ज़हनी तकलीफात को हम सारे गुजरते हैं उसमें से, we thank you, Lord, that you teach us something. और हम शुक्रगुजार हैं खुदा कि तू हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। Now we pray as we look at your word. अब जब हम तेरे कलाम को देखते हैं, you help us, तू हमारी मदद कर, and help us to focus on Christ, और यीशु पर अपना ध्यान
लगा सके, that he may be lifted on high, कि उसको ऊंचा किया जाए। और जो बीमार हैं खुदावंद उनको तू तसल्ली दे। Those that are ill, we pray for their comfort as we come closer to you। जब हम तेरी हजूरी में करीब आते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, name of Jesus we ask, आमीन आमीन। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। दानियल किताब उसका 4था बाब, और उसको हम जरा डिटेल में देखेंगे कि खुदा हमारे लिए क्या करना चाहता है। What is it that Lord wants us to do? Here we see that we have to acknowledge the power of God the Most High। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत को तस्लीम करना जो सबसे बुलंद है। The one whose name is Daniel means God is my judge। जिसका नाम दानियल है उसका मतलब है खुदा मेरा मुंसिफ है। A fine young man, he was exiled from Judah during the time of King Jehoiakim। एक उम्र जो नौजवान है वो बादशाह यहोयाकिम के दौर में यहूदा से जलावतन हो गया था। He lived thereafter at the Babylonian court। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाबल के जो दरबार है उसमें मुकीम था। He lived thereafter, as we see, उसके बाद वो वहां पर रहा। Here we see God is sovereign over history and empires। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा तारीख और सल्तनतों पर हाकिम है। And the sovereign Lord has the kingdoms of this world in his hands। रबुल फाज जो है या रबुल आलमीन जो है उसके हाथ में इस दुनिया को हम देख सकते हैं। He holds the world in his hand। वो दुनिया को अपने हाथ में रखता है। Do you see where we are? आप देख सकते हैं हम कहां पर हैं। Where Australia is, और जो ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, where America is, और जो अमेरिका कहां पर है। एक दुनिया की बुनियाद से दूसरी बुनियाद तक, from one side of the nation to the other, God holds the world in his hand। खुदा जो है वो उस जगह को अपने हाथ में रखे हुए है। Can we reach out our hand to the world? क्या हम अपने हाथ बढ़ा सकते हैं और दुनिया तक पहुंच सकते हैं? It's impossible, ये मुमकिन नहीं है। But God has his authority। खुदा का एक इख्तियार है। The sovereign Lord is there। और जो खुदा रब्बुल आलमीन है वो वहां मौजूद है। They will come to an end, will be replaced by the Lord's kingdom। We see ऐसा वक्त आएगा कि जो खुदाई तरीकेकार हैं उसको मुसल्लत किया जाएगा। And his kingdom will never end। और उसकी जो बादशाही है वो कभी खत्म ना होगी। Chapter 2 verse 21। Let's turn to chapter 2 verse 21। दूसरे बाब को और उसकी 21वीं आयत को देखें। अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे, both in English and in उर्दू हिंदी। Chapter 2 verse 21। What does he do? वो क्या करता है? वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है। वही बादशाहों को मौजूद और कायम करता है। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। Thank you very much। That's what God does। In English, anyone? Thank you very much। See what the Lord does। देख सकते हैं कि खुदा क्या करता है। He is the one who changes time। वो है जो वक्तों को तब्दील करता है। And the seasons, जो मौसम है, जो जमाने हैं, उनको वो तब्दील करता है। He removes the kings। वो बादशाहों को रद्द कर देता है। Removes them। That's how hard God loves the world। इतना सख्त उसकी मोहब्बत है जो दुनिया से वो करता है। He knows where his kings are। वो जानता है कि उसके बादशाह कहां पर हैं।
What have we seen in Middle East today? आज हमने जो मशरिक़ वस्ता है उस पे क्या देखा? We saw trouble. हमने दुख देखा, बादशाहों की बादशाहत गिरती हुई देखी. We saw the king's kingdom fall off. Now here we see the God who changes never. Now let's turn to chapter 4 verse 5. आइए हम 4 बाप और 5वीं आयत को देखें. Anybody can read for me? 4 बाप 5 आयत. मैंने एक बात देखा जिसमें मैंने हरासा हो गया और उन तस्वरात से जो मैंने बना किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में है मुझे परेशान किया. Anybody in English? Here we see, don't we, the greatest king of all. यहां पर हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ा बादशाह है, even their hearts are under his control. यहां पर हम देखते हैं कि उसके दिल जो हैं वो भी खुदा के इख्तियार में हैं, उसके इख्तियार में रहते हैं. Now here we see, don't we, all sorts of people have praised God. हम देखते हैं कि हर तरह के लोगों ने खुदा की तारीफ की है. Daniel 4 we see tells a story of a king's dream. दानियल जो 4 बाप है वो एक बादशाह की ख्वाब की कहानी बयान करता है. The dream includes the image of the tree being cut down. ऐसा ख्वाब जो एक दरख्त की कटाई की तस्वीर हमें उसमें शामिल करता है. Now Nebuchadnezzar tells his dream to his wise men and seeks an interpretation of his dream. दानियल पे हम देखते हैं कि जो नबूकदनजर बादशाह है उसने अपना ख्वाब जो है अपने हाकिमों को सुनाया और अपने ख्वाब की ताबीर तलाश की. The wise men, अक्लमंद हजरात. हम में से कितने हैं जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं? How many of us we think ourselves to be wise? We can all be proud of what we achieve. हम बहुत फख्र में आ सकते हैं जो कुछ हम हासिल करते हैं. The things that we demand for ourselves, वो चीजें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, then we go and achieve them, और उन चीजों को जाकर हम हासिल करते हैं. And then we look back and say we've done it. और जब हम वापस मुड़कर देखते हैं और हम कहते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, but we forget God. लेकिन हम उसमें खुदा को भूल जाते हैं. Sadly, we have seen that all of the people that he had in his kingdom, हम देखते हैं कि जो अफसोसनाक तरीके से जितने भी लोग उसकी बादशाहत में थे, verse 6, all were brought to him. वो सारे उसके पास ले आए गए, उसके सामने हाजिर किए गए. They were presented before him, but none of them interpreted his dream. और उनमें से कोई ना था जिसने उसकी जो ख्वाब थी उसको बताया. And prior to this we see the king had people, nations and languages bow down to the golden image. Chapter 3 verse 7. इससे पहले हम देखते हैं कि बादशाह ने लोगों को, कौमों को, जुबानों को, मुख्तलिफ जुबानों को 3 बाप 7 में सुनहरी जो अक्स था उसके सामने झुकाया था. He made them bow before the golden image. उसने पूरी कोशिश से करके सबको उसके सामने झुकाया. What is the importance of God's people in your life? आपकी जिंदगी में खुदा के लोगों की क्या अहमियत है? There is a call out in each sermon for you to repent of your sin. वो हर वाज में आपके लिए अपने गुनाह से तौबा करने के लिए पुकारते हैं. It may seem odd that a preacher has nothing else to tell others than to say this alone.
ये अजीब लगता है कि एक मुबल्लिग के पास सिर्फ इसके अलावा और कुछ बताने को नहीं है. Even in your place of spiritual downfall, you may keep them in the end of the list. यहां तक कि आपकी रूहानी जवाल की जगह पर आप उन्हें फहरिस्त में सबसे आखिर में रख सकते हैं. The ruin of Babylon, बाबल की बर्बादी को देखें, as foretold by Isaiah in chapter 47 verses 12 to 13. यसाया में इसकी पेशन गोई की गई जो 47 बाब और 12 तक 13 में हमें मिलती है. We can read at our own ease. हम अपने जो तरीका है आसानी से उसको पढ़ सकते हैं. But the ruins of Babylon, बाबल की बर्बादी को देखे, the ruins as it draws closer on her and enticements we see and the sorcerers and astrologers and stargazers, their service to the king will be useless. हम देखते हैं कि जो तबाही जो करीब आती जाती है, उसके जादूगर और जादू करने वाले लोग और नजूमियों और सितारों पर जो नजर रखते हैं, बादशाह के लिए एक खिदमत उनकी बेकार नजर आती है. Many are still the ways of the world. हम देखते हैं कि दुनिया के कैसे तरीकेकार हैं. They lead to destruction. वो तबाही की तरफ जाते हैं. What are the ways people seek? लोग कौन से रास्ते हैं जो तलाश करते हैं? The search for power and the control over others. Control करने की ताकत की तलाश. A shift from external deities to internal mastery. हम देखते हैं कि यहां पे जो बैरूनी देवताओं से अंदरूनी जो महारत है उसकी तरफ तब्दीली की तरफ. This results in manipulation of personal energy. जो मैनिपुलेशन we see of personal energy, इसके नतीजे में जो जाती तवानाई की हेरा फेरी हो सकती है. Verse 7, let's read verse 7. 7वीं आयत को हम देखेंगे. What does verse 7 say? 7वीं आयत हमें क्या बताती है? चुनाचे सहर और नजूमी और कसीदी और फालगीर हाजिर हुए और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान ना की. Verse 7 as we read. In verse 7, when the magicians, enchanters, astrologers and diviners came, I told them the dream, but they could not interpret it for me. Do you see how much far we can go? देख सकते हैं कि हम कितना दूर जा सकते हैं. Other than this, we can think of yoga practices, Tai Chi, and karate are for spiritual development. इसके अलावा हम क्या और सोच सकते हैं? योगे का, Tai Chi और जो कराटे हैं उनका नज्म ज़ब्त के बारे में. Through the spiritual development, ताकि हमारी फलाह बहबूद हो सके. The philosophical जो emphasis on discipline and self defense, जो दफा पर फलसफाना तरीका है, जोर दिया जाता है कि उसके जरिए जो हमारी रूहानी तरक्की है उसको किया जाए. You see how the world thinks? देख सकते हैं कि किस तरह दुनिया देखती और सोचती है. Human heart we see still searches and without God. इंसानी दिल जो है वो अब भी ढूंढता है, तलाश करता है और खुदा के बगैर है. How many times, my friend, do we feel that way? हमारे दोस्त, कब तक हम ऐसे कई दफा सोचते हैं that God is out of all the sources,
जितने हमारे वसाइल होते हैं उसमें खुदा का नाम मौजूद नहीं। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस, वी सीक हेल्प, दूसरी जगहों पर जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। And yet we do not turn to God's word, और खुदा के कलाम की तरफ हम नहीं मुड़ते। Your sources, they run out. And in your lonely, desperate situation, you remember God in the midst of troubling spirit. आपके जराए जो हैं वो खत्म हो जाते हैं या खत्म हो चुके हैं, और आपकी तन्हाई या मायूस कुन सूरत हाल में आप परेशानी वाली रूह के दरमियान खुदा को याद करते हैं। Constant promise of God, मुस्तकिल वादा खुदा का। Where do we read that? कहां पर हम पढ़ते हैं? मत्ती की किताब उसका 28 बाब उसकी 20 आयत। We read that in Matthew 28:20. I will be with you always, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। Till the end of the age, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। He will be there with us. Where else do we find this promise? ये वादा और हम कहां पढ़ते हैं? We read in Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों की किताब उसका 13 बाब 5 में पढ़ते हैं, I will never forsake you, never leave you or forsake you. मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा और बरगजीदा ना होऊंगा। You see the comfort that we find in God's word. खुदा के कलाम में जो हम तसल्ली पाते हैं। There must be someone as Nebuchadnezzar looks for it. और कोई ना कोई है जिसके बारे में नबूकदनेज़र ढूंढता है। Verse 8, 8वीं आयत को देखें। Daniel, whose refuge is God. दानियल जिसका किला, जिसकी पनाह खुदा खुद है। He is the last source we see king demands for. ये आखिरी जरिया है जिसके बारे में बादशाह जो है वो मुतालबा करता है। Many in the world still, the leaders, the governments, God holds no value. दुनिया में अब भी बहुत से रहनुमा हुकूमतें हैं, खुदा के कलाम या उसका कलाम जो है उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। To them and to the last refuge, to never pay attention to it till they run out of all other sources. वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते जब तक वो सारे जो वसाइल हैं उससे महरूम ना हो जाए। Today, a must need. आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। Much more attention to be paid. बहुत सोचो तवज्जो की जरूरत होगी। His arrival is very soon. उसकी आमद जल्द होगी। And we will see him in the clouds. हम आसमान पर उसको आते हुए देखेंगे बादलों पर। And how much of us will be prepared to see that sight? और हम में से कितने होंगे जो वो वक्त देखना चाहेंगे? To be preparing ourselves for his kingdom, उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना। The king here we see has none other but Daniel. बादशाह के पास हम यहां पर देखते हैं कि कोई नहीं सिवा दानियल के। Verse 18, the wise man, 18वीं आयत को देखें, जो सारे ममलिकत के हकीम थे। Of all my kingdom, वो कहता है मेरी सारी बादशाहत के, they were not able to make king pleased, और जो बादशाह था उसको वो सेटिस्फाई ना कर सके, उसको तसल्ली ना दे सके, उसकी जो ख्वाब थी उसको वो ना बता सके। They were not able to tell of his dream to the king. Verse 18, we see, all seems as if he is well aware of God's Holy Spirit seen in God's people very clearly. ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदा के रूह से अच्छी तरह वाकिफ है, जो खुदा के लोगों में बहुत वाज़े तौर पर नजर आता है। Verse 18, for the spirit of holy gods
is in you. 18वीं आयत को देखें, क्योंकि मुकद्दस अल्लाहों की रूह तुझ में मौजूद है. Now the concept of king might have in one of many gods, बादशाह के पास जो तस्वर हो सकता है वो वाहिद अल्लाही खालिक के बजाय और idols, any supernatural being, the deity or false god rather than the singular supreme creator. जो आला हक खालिक के बजाय बहुत से जो देवताओं हैं या बुतों को जो मफूक अल-फितरत वजूद है, देवता या झूठा खुदा है. That might be his mind. हो सकता है कि उसका ज़हन ऐसा हो. But the God of Daniel is seen and considered differently. जो खुदा दानियल का है वो मुख्तलिफ तरीका से देखा और समझा जा सकता है. As he is worshipping, जब वो इबादत करता है, the true only living God who has no comparison, ऐसा खुदा जो वाहिद है जिसका कोई मुआजना नहीं है. Now as we focus on this, और जब हम इस पर असर डालते हैं, गौर करते हैं, what is it that we look in other people? हम दूसरे लोगों में क्या देखते हैं? In Hinduism, worshipping one supreme essence through many forms, जो हिंदू मत है उसमें कई शक्लों के जरिए एक अल्लाही जोहर की इबादत करना है. So many gods can be transformed into one, कि बहुत सारे जो खुदा हैं वो एक में आ सकते हैं. I think they talk about 3,600 and something gods, जो 3,600 के मुताबिक जो खुदा हैं उनके बारे में वो बयान करते हैं. The rise, another way we can look at it, हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, the rise of AI generated hyper realistic avatars, the creator of idolized perfect faces that do not reflect reality. जो दूसरी जानब अगर हम देखें, जो AI से तैयार करदा इंतहाई हकीकत पसंदाना जो रूप है उसको धारने का अरूज मसाली तो लगता है, लेकिन कामल चेहरों के लिए हम देखते हैं कि वो एक तख्लीक जो हकीकत है उसकी अक्कासी नहीं करता है. This is very hard to take in, isn't it? The dreams, बहुत मुश्किल है इसको लेना जो ख्वाब है. But the modern dreams of media, जो मीडिया के जो जदीद ख्वाब हैं, the emerging technologies that interfere directly with neural process of our minds, जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है वो जो हमारे दिमाग के अज़ाबी जो अमल है उसमें बराह रास्त मुदाखलत करती है. Do you see what I'm trying to say here? देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. Anything that is AI, जो कुछ भी AI से मुतल्लिक रखती है, they show us the dreams, especially the young people. वो हमें ख्वाबें दिखाती हैं और खास तौर पर जो जवान लोग हैं उनको उस तरफ माइल किया जाता है. They are put to that thing. But in this passage, लेकिन इस हवाला में, a great tree is being cut down. एक जो बड़ा दरख्त है उसको काटा जा रहा है. Top was touching to the heavens. उसकी जो चोटी है वो आसमान की तरफ उसका रुख है. There is a watchman, a holy one. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि एक निगहबान है, एक मुकद्दस निगहबान. He comes to the earth, वो जमीन पर आता है. And the order is to cut down the tree, not completely destroyed. और उसको हुक्म दिया जाता है कि इस दरख्त को खत्म कर दिया जाए और पूरे तौर पर खत्म ना किया जाए. Now that is very clear to us, isn't it? ये हमारे लिए बहुत साफ लिखा गया है. Now deeply we see Daniel is alarmed. हम देखते हैं कि जो दानियल है उसको गहरी तशवीश में
लाया गया. Interprets as foretelling humiliation and downfall for the king unless he acknowledges the power of the Most High. In verse 25, बादशाह के लिए जो खिल्लत और जवाल की पेशगोई के तौर पर तशरीह करता है, जब तक के वो बादशाह जो है वो आला तरीन की ताकत को तस्लीम ना करे. 25वीं आयत को देखें. लेट्स टर्न टू वर्स 25. 25वीं आयत की तरफ जरा गौर करेंगे एज वी क्लोज, जब हम इसको खत्म करने को हैं, कि तुझे आदमियों से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हिवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे. तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलिकत से हुक्मरानी करता है और उससे जिसको चाहता है देता है. Let's turn to verse 25 of chapter 4. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like cattle and be drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdom of men and gives them to anyone he wishes. Do you see what God is trying to teach us? देख सकते हैं कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है. A warning is given as we close. जब हम खत्म करने को हैं, एक तंबी या धमकी दी जाती है. Warning is ignored and the fire catches the whole house. अगर उस इतला को या तंबी को हम रद्द कर देते हैं तो पूरा घर जो है वो आग की लपेट में आ जाता है. The warning is ignored by Nebuchadnezzar. जो नबूकदनेस्सर है, उसकी जो धमकी थी या तंबी थी, उसको उसने रद्द कर दिया. What happened to him a year later? 1 साल बाद उसके साथ क्या हुआ? Events come to pass as foretold. वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था. You may do or think, and God, we see, says things our way. हम सारे जो हैं सोचते हैं और करते हैं शायद अपने मुताबिक, but God doesn't do that. खुदा जो है वो ऐसा नहीं करता. He doesn't forget the things that we do. वो जो बातें हम करते हैं वो भूलता नहीं. God only restores you when you acknowledge that not you but He is in full control. खुदा आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता जब तक हम ये ना माने कि वो पूरी कायनात को अपने हाथ में रखे हुए. Now Nebuchadnezzar, we see he suffered a physical condition. जो नबूकदनेस्सर हम देखते हैं उसकी एक जिस्मानी हालत का शिकार था वो. What seems like some kind of breakdown, किसी किस्म की जो ज़हनी दबाव है उसका वो शिकार था. Do you remember Balaam? क्या आपको बलाम के बारे में याद है? And his donkey, उसकी गधी. Do you see how God works? देख सकते हैं कि खुदा किस तरह काम करता है. It's impossible for an animal to speak human language. ये बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन है कि जो जानवर है वो इंसानी जुबान बोले. But God makes it happen. लेकिन खुदा ऐसा करता है. Now, as we see impossible that conversation is taking place in between these two, जब हम देखते हैं कि नामुमकिन सी बात है इन दोनों के दरमियान तबादला होना बातचीत का, it is possible that Nebuchadnezzar would be restored. ये जरूर है या मुमकिन है कि नबूकदनेस्सर जो है उसको जानवर जैसी हालत से निकाला जाए, restored from animal like state. But there is a condition. लेकिन एक जरूरी बात है. That is what he has to do. उसको ये करने की जरूरत होगी. And that is to look up to the sky.
आसमान की तरफ देखे, टू हेवंस बी ओपन, कि आसमान खुल जाए। That's where all will happen. वहां से ये सब कुछ होगा। God will be helping him to raise his eyes towards heaven. खुदा खुद उसकी मदद करेगा कि वो आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाए। Now, how do we get help from? हम कहां से मदद मांगते हैं? In our weaknesses, हमारी कमजोरियों में, we come closer to God. खुदा की तरफ हम वापस आते हैं। We ask him to be our Lord and our Savior, ताकि वो हमारा निजात दहिंदा हो सके। Verse 34, 34वीं आयत को देखें। As we close, there is someone who can restore. एक है जो बहाल कर सकता है। Daniel did that job for the king. जो दानियल था उसने बादशाह के लिए किया। And Jesus is there to restore us. यीशु यहाँ पर मौजूद है कि हमें वो बहाल करे। He is there before the King of Kings. वो बादशाहों के बादशाह के सामने हाजिर है, taking upon himself the sin of the world, ताकि अपने ऊपर दुनिया का गुनाह उठा ले। And to die for our sins on the cross, कि हमारे लिए वो सलीब पर मुए। Do you turn your eyes to Jesus? क्या अपनी आंखें आप आसमान पर खुदा की तरफ उठाते हैं, यीशु की सलीब की तरफ, to his cross, as he comes and helps us, कि वो आए और हमारी मदद करे, to see the reality of life, कि जो जिंदगी की सच्चाई है उसको हम जाने। He restores, वो बहाल करता है। What do you want to be restored? क्या आप बचाए जाना चाहते हैं, बहाल किए जाना चाहते हैं? That is what question lies with you. ये सवाल आपके साथ रहता है। I know most of you here. मैं आपको बहुत जो है जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। You are being baptized in Jesus. आप यीशु में निजात बपतिस्मा हासिल कर चुके हैं। And those that have not yet been born again, लेकिन जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, you have to see what God is. आपको देखना है कि खुदा कौन है, what he can do for you, कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। How important it is to come closer to God. कितना जरूरी है कि खुदा के करीब आए। And that forgiveness in Jesus, वो मुआफी यीशु में is always there. वो हमेशा मौजूद है। Will you accept that promise of God? क्या आप उस बात को जो यीशु में वादा है उसको मानेंगे? Let's turn to Christ and his cross. उसकी सलीब की तरफ और यीशु की तरफ मुड़े। As we are in this part of fasting, जब हम इस हिस्सा में हैं जहां पर हम रोजे रखते हैं, as we come closer to him, उसके जब हम करीब आते हैं, we want to see God most high. हम खुदा जो पाक है उसको देखना चाहते हैं। Would you do the same? क्या आप भी ऐसा ही करेंगे जब हम रोजे रखते हैं, when we fast and as we pray and as we come to the end of the fasting, जब हम आखिर में पहुंचेंगे रोजों के लिए, the Good Friday, the Palm Sunday before that, जो पाम संडे होगा, खजूरों का इत्वार, और उसके बाद जो गुड फ्राइडे होगा, what do we see in that? हम उसमें क्या देखना चाहेंगे? Do we see our sins forgiven? क्या हमारे गुनाह माफ किए गए? Are they completely washed away? क्या वो पूरे तौर पर धो दिए गए? Come closer to God. He wants you to be blessed. वो चाहता है कि आपको बरकत दे अगर आप उसके करीब आए। But the question is to come. सवाल ये है कि उसकी तरफ आना। Have I taken that step forward in Jesus? क्या मैंने वो अगला कदम यीशु में ले लिया? Let's close by singing our hymn. अपना गीत आखिरी में गाकर हम खत्म करेंगे।